हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पिताश्री, कहाँ हैं आप? आप तपस्वी के वेश में पिताश्री। क्या आप तपस्या? इन्हें रोको पुत्र, ये तपस्या करने जा रहे हैं। पुत्र दिलीप, मैं अपना कर्तव्य पालन करने जा रहा हूं। तुम्हारे 60,000 पूर्वज प्रेत योनि में भटक रहे हैं। उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए मैं तपस्या करने जा रहा हूं। क्या तपस्या से मुक्ति मिलती है? गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करनी है। अर्थात गंगा मैया पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगी, तब हमारे पूर्वजों का उद्धार होगा। कौन बोल रहा था? कौन मुझे प्रश्न कर रहा था? पुत्र दिलीप, तुम? नहीं पिताश्री। बहू तुम? नहीं माताश्री। तो कौन था? मैं हूँ पितामह। मैं कौन? मैं आपका पुत्र पिताश्री, माताश्री की कोख से बोल रहा हूँ। अर्थात पुत्र वधू युवरागिनी अर्ची, तुम माता बनने वाली हो। यही शुभ समाचार देने हम दोनों यहाँ आए थे। हम बहुत भाग्यशाली हैं पुत्र दिलीप। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्यवंशी कुल पर जो श्राप का कलंक लगा है वो अब धुल जाएगा और हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। पृथ्वी लोक पर अवतरित होने के लिए देवी गंगा को विवश करने वाले हर किसी का हम तिरस्कार करते हैं और उससे द्वेष भी करते हैं। अयोध्या का यह सूर्यवंशी कुल देवी गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाना चाहता है, जो हम नहीं चाहते। हाँ महाराज विरूपाक्ष, हम चाहते हैं कि देवी गंगा की तीसरी धारा भी हमारे इस असुर लोक में प्रवाहित हो और हमारा असुर लोक देवलोक से भी अधिक संपन्न और बलशाली हो। परंतु असुलोम देवता कुटिल हैं। वो नहीं चाहते कि हम असुर पहले की तरह सुसज्ज, संपन्न और बलशाली हों। इसलिए वो पृथ्वी लोक को सुफल, संपन्न और समृद्ध बनाने के लिए त्रिपथगा की गंगा की तीसरी धारा को पृथ्वी लोक पर प्रवाहित कराना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे महाराज। हम अयोध्या का सूर्यवंशी कुल ही मिटा देंगे। मंत्री गणों, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। सूर्यवंशी कुल नष्ट हो गया तो देवी गंगा की तीसरी धारा पृथ्वी लोक पर प्रवाहित नहीं होगी। हम राजपुत्र दिलीप को ही मृत्यु के मुख में भेज देंगे। क्षमा चाहता हूं महाराज विरूपाक्ष। राजपुत्र दिलीप तो अभी अभी जन्मा है, उसको तो हम कभी भी मिटा सकते हैं, परंतु राजपुत्र दिलीप की मृत्यु से हम गंगा के अवतरण पर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं? तुम कहना क्या चाहते हो असिलोम? महाराज विरूपाक्ष, पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या करके देवी गंगा को पृथ्वीलोक पर लाने से ही सगर पुत्रों का उद्धार होने वाला है। सगर इस समय भी तपस्या कर रहा है। यदि उसकी तपस्या सफल हो गई तो? तपस्या सफल हुई तो गंगा अवतरण होगा और असुर लोग देवी गंगा की तीसरी धारा से सदा सदा के लिए वंचित रह जाएगा। ऐसा है तो हम सगर की तपस्या सफल ही नहीं होने देंगे। तपस्या भंग कर दो।
भिक्षु उतरवु, तपस्या के साथ साथ हम सगर और केशनी को भी मिटा देते हैं। इसका अर्थ यह है कि देवता सगर और केशनी की रक्षा कर रहे हैं, परंतु वो कब तक उन दोनों को सुरक्षा कवच प्रदान करते रहेंगे? महाराज, सगर और केशनी की रक्षा देवताओं ने नहीं की है। ये उनकी तपस्या का प्रभाव है। उनके तप सामर्थ्य की वजह से ही सुरक्षा कवच निर्माण हुआ। हमारे पास उसका भी उत्तर है। हम उनका तप सामर्थ्य छल से छीन लेंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। तपस्या भंग करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उनके तप से गंगावतरण नहीं होगा। भगवान कपिल ने यह स्पष्ट किया है, जब सूर्यवंशी कुल की पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या करेगी तभी देवी गंगा का पृथ्वीलोक पर अवतरण होगा। और सगर केशनी तो प्रथम पीढ़ी है, और कौन सी पीढ़ी के तप से होगा यह भगवान कपिल ने नहीं बताया है। इसलिए अपनी शक्ति को व्यर्थ मत करो, उसे गंगा अवतरण असुर लोक में कराने के लिए रहने दो। सूर्यवंश कुल की कौन सी पीढ़ी देवी गंगा को पृथ्वीलोक पर लाने में सफल हो सकती है? इसका संकेत मिलते ही अपनी शक्ति का प्रयोग करो और उसे नष्ट कर दो। गंगा अवतरण को अपने आप प्रतिबंध लग जाएगा। फिर हम गंगा मैया की तीसरी धारा को असुरलोक में लेकर आएंगे गुरुदेव। हे भोलेनाथ, असुर लोक में तो विपरीत वातावरण है। हाँ महादेवी, भक्त प्रहलाद ने असुर लोक में प्रभु की भक्ति की नींव डाली और असुर लोक में नया अध्याय आरंभ हुआ। अंधकासुर और प्रहलाद के कारण असुर लोक का विकास हुआ। असुर लोक के कल्याण हेतु प्रभु के आदेश से देवी गंगा की दूसरी धारा भी असुर लोक में प्रवाहित हो गई। फिर भी असुरों के मन में असंतोष है। असंतोष इसलिए है देवी कि असुर राज बलि के पुत्र विरूपाक्ष में आसुरी प्रवृत्तियों का निर्माण हुआ है, और यही आसुरी प्रवृत्तियां देवी गंगा के पृथ्वी लोक पर होने वाले अवतरण के लिए बाधाएं खड़ी करना चाहती हैं। तो अब क्या होगा महादेव? जो भी होगा प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होगा। आप युवराज और अयोध्या को वारिस देने वाली हैं।
आप माता बनने वाली हैं युवराज जी। आज का दिन बहुत शुभ है अर्ची। निसंदेह आज का दिन शुभ है स्वामी, क्योंकि मुझे भी शुभ शगुन हुए हैं। अब मैं पिता बनूंगा। हमें यह शुभ समाचार पिताश्री और माताश्री को देना चाहिए। जैसे जैसे युवराज दिलीप युवक बनता जा रहा है, देवी गंगा के पृथ्वी लोक पर होने वाले अवतरण की घटिका समीप आने लगी है। आप तो जानते ही हैं, सगर और केशनी का कार्यकाल समाप्त होने आया है। हाँ महादेव, अब महाराज अंशुमान की तपस्या के लिए जाने का समय आ गया है। अंशुमान, अंशुमान। यजुवेंद्र, तुम? हम तुम्हें जागृत करने के लिए आए हैं। मुझे जागृत करने के लिए? अंशुमान, पिताश्री सगर और माताश्री केशनी का तपस्या में ही देहांत हो गया। नहीं, तुम्हारे पिताश्री और हमारे भ्राताश्री असमंजस को तपस्या करते हुए इस दुखद घटना का ज्ञान हुआ, और भ्राताश्री असमंजस ने भी उसी समय तपस्या में ही अपने प्राण त्याग दिए। अब हमें मुक्ति दिलाना तुम्हारा कर्तव्य है अंशुमान। तुम तो जानते हो अंशुमान, अयोध्या की पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या करेगी, तभी गंगा मैया पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगी और तभी हमें मुक्ति मिलेगी। तपस्या करो अंशुमान और हमारे पाप नष्ट करो। हमें मुक्ति दो अंशुमान, हमें मुक्ति दो अंशुमान, हमें मुक्ति दो अंशुमान, हमें मुक्ति दो अंशुमान। स्वामी, ये स्वप्न था या सत्य? सत्य। पितामह, पितामही और पिताश्री नहीं रहे। अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। अर्थात? मैं तपस्या करने जाऊंगा। स्वामी, 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 रुक जाइए स्वामी, स्वामी। पिताश्री, माताश्री, पिताश्री, कहाँ हैं आप? तपस्वी के वेश में पिताश्री। क्या आप तपस्या? इन्हें रोको पुत्र, ये तपस्या करने जा रहे हैं। पुत्र दिलीप, मैं अपना कर्तव्य पालन करने जा रहा हूं। तुम्हारे 60,000 पूर्वज प्रेत योनि में भटक रहे हैं। उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए मैं तपस्या करने जा रहा हूं। क्या तपस्या से मुक्ति मिलती है? गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करनी है। अर्थात गंगा मैया पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगी, तब हमारे पूर्वजों का उद्धार होगा। कौन बोल रहा था? कौन मुझे प्रश्न कर रहा था? पुत्र दिलीप, तुम?
नहीं पिताश्री। बहू तुम? नहीं माताश्री। तो कौन था? मैं हूँ पितामह। मैं कौन? मैं आपका पुत्र पिताश्री, माताश्री की कोख से बोल रहा हूँ। अर्थात पुत्र वधू युवरागिनी अर्ची, तुम माता बनने वाली हो। यही शुभ समाचार देने हम दोनों यहाँ आए थे। हम बहुत भाग्यशाली हैं पुत्र दिलीप। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्यवंशी कुल पर जो श्राप का कलंक लगा है वो अब धुल जाएगा और हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। अब तो आप तपस्या करने नहीं जाएंगे पिताश्री? जाना पड़ेगा पुत्र। एक सूर्यवंशी राजा कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। यदि मेरी तपस्या सफल नहीं हुई तो तुम्हें भी तपस्या करनी होगी। अब मुझे कोई न रोके, जाने दीजिए मुझे। आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे पितामह? पौत्र, यदि हम में से कोई सूर्यवंशी कुल पे लगा श्राप का कलंक ना मिटा सके तो तुम इस कलंक को मिटाने में सफल हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी तपस्या से गंगा मैया का पृथ्वी लोक पर अवतरण हो और पृथ्वी लोक का कल्याण हो।